गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल की क्लास में अपन ने मीन डिविएशन स्टार्ट कर लिया था, जिसके अंदर इंडिविजुअल सीरीज के अंदर मीन डिविएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं वो अपन ने कल डिस्कस किया था। इससे पहले बेटा अपन मीन डिविएशन की डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूस सीरीज के क्वेश्चन करें, उससे पहले जो अपना क्वार्टाइल डिविएशन है उसका क्वेश्चन नंबर 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो बड़ा क्वेश्चन करवा रहा हूँ। एक दो बार एग्जाम के अंदर भी आया हुआ है। इसके अंदर दे रखा है क्वेश्चन के अंदर अपने को ये डेटा दे रखी है, तो मैंने आपके बोर्ड पर लिखा है, इसमें वेजेस दे रखी है और नंबर ऑफ वर्कर्स है बेटा, ये अपना फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। इसके अंदर इसे कैलकुलेट करना है अपने को। एक तो क्वार्टाइल डिवीजन कैलकुलेट करना है, तो क्वार्टाइल डिवीजन तो कॉमन है इसके अंदर कि आप क्वार्टाइल 3 माइनस क्वार्टाइल 1 डिवाइड बाई 2 का फॉर्मूला पुट करके क्वार्टाइल डिवीजन निकाल सकते हो। लेकिन दो जो अलग इसके नेक्स्ट पॉइंट दे रखे हैं वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसके अंदर सेकंड पॉइंट में दे रखा है परसेंटेज ऑफ वर्कर्स गेटिंग वेजेस मोर देन 44, यानी परसेंटेज ऑफ वर्कर्स निकालनी है। परसेंटेज नंबर ऑफ इसके अंदर जो वर्कर है वो नहीं निकालना है, वर्कर्स निकालने, तो उस कंडीशन में अपन इसको थोड़ा सा अलग तरीके से कैलकुलेट करेंगे। अदरवाइज किसी एक वर्कर का निकालना होता तो अपन इसके अंदर क्या करते हैं, नेक्स्ट जो इसका है 44 से अबव दे रखा है तो 45 कैलकुलेट करते थे। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट में दे रखा है परसेंटेज ऑफ वर्कर्स कैलकुलेट करनी है जो वेजेस प्राप्त करते हैं 22 से 58 के बीच में। ये क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। तो सबसे पहले जब अपन क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे तो इसके अंदर क्वार्टाइल डिवीजन निकालने के लिए क्वार्टाइल 1 और क्वार्टाइल 3 निकालना है। तो सबसे पहले इसकी सीएफ बनाएंगे ना, इसकी सीएफ बनाते हैं अपन, तो ये हो जाएगा 20 65, इसको थोड़ा प्लस करते चलेंगे, 20 है, फिर इसके अंदर ऐड करके 65 और उसके बाद में आ जाएगा 150 310 380 335 370 इसके अंदर बड़ा ये आएगा 370 80 435 आएगा 470 और ये लास्ट हो जाएगा इसके अंदर 530। ठीक है, ये अपना सीएफ हो गया इसके अंदर। अब सीएफ के बाद में क्वार्टाइल 1 निकालने के लिए आपको बताया हुआ है कि क्वार्टाइल 1 कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले क्वार्टाइल 1 का आइटम निकालेंगे, इसका फॉर्मूला अपना n/4। n इसके अंदर टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी 500, तो 500 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू 125 लाइज इन सीएफ। कौन सी सीएफ लाइज करेगा बेटा, उसमें 125 है तो 150 के अंदर 150 इन ग्रुप। इसके सामने का ग्रुप देखिए क्या है, इसके सामने का ग्रुप अपना 20 to 30। ये बड़ा इसकी फर्स्ट प्रोसेस हो गई कि इसके अंदर सबसे पहले क्वार्टाइल 1 का आइटम कैलकुलेट किया। फॉर्मूला इसका n/4 है, 500 डिवाइड बाई 4 125 आ रहा है, जो लाइज कर रहा है सीएफ के अंदर 150 के अंदर। उसके सामने का जो ग्रुप है वो 20 से 30 इसके अंदर। अब क्वार्टाइल 1 का फॉर्मूला लिखते हैं अपन, क्वार्टाइल 1 इक्वल टू L1 प्लस I डिवाइडेड बाई F क्वार्टाइल 1 माइनस C। ठीक है, L1 इसके अंदर कितना अपना 20 प्लस 10 डिवाइडेड बाई इसके सामने का फ्रीक्वेंसी 85 है, 85 इधर बड़ा 125, क्वार्टाइल 1 आइटम 125 है और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी अपने को प्रीसीडिंग ग्रुप की, वो कितनी अपनी 65 है। उसके बाद में नेक्स्ट इसके अंदर 20 प्लस 10 डिवाइड बाई 85 इंटू 60। इसको कैलकुलेट करेंगे तो बेटा अपना क्वार्टाइल 1 आ जाएगा। तो क्वार्टाइल 1 कैलकुलेट कीजिए, इसका कितना आ रहा है देखिए, डिवाइड बाई 85 करना है ना, 85 करेंगे तो ये आएगा 7.06 और 20 प्लस 7.06 इक्वल टू 27.06। ये अपना क्वार्टाइल 1 आ रहा है इसका।
क्वार्टर 1 के बाद में क्वार्टर 3 कैलकुलेट करना है। तो क्वार्टर 3 के लिए क्वार्टर 3 का आएगा 3n/4 इक्वल टू 500 डिवाइडेड बाई 4 375 लाइज इन CF। कौन सी CF में लाइज करेगा? 375 380 के अंदर 380 इन ग्रुप। इसके सामने का ग्रुप देखिए कितना है 40 to 50। उसके बाद में क्वार्टाइल 3 निकालने का सेकंड फॉर्मूला अपना आइटम के बाद में फॉर्मूला लगाएंगे। क्वार्टाइल 3 इक्वल टू L1 प्लस I डिवाइडेड बाई F क्वार्टाइल 3 माइनस C। सेम है बड़ा, इसके अंदर फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं है। मीडियन का, क्वार्टाइल का, डिसाइल का, परसेंटाइल का फॉर्मूला सेम रहता है, ओनली आइटम से ये चेंज होते हैं। इसमें L1 इसमें कितना है 40 m, डिफरेंस वही 10 है। फ्रीक्वेंसी इसके सामने की देखिए कितनी है 70। नेक्स्ट इसके अंदर 375 माइनस ऊपर वाले प्रीसीडिंग ग्रुप के अपने को लेना है इसमें, तो 300 है। ये आ जाएगा 40 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 70 इंटू में इसमें से माइनस कर दीजिए 65। इसको सोल्व करेंगे बेटा, तो सोल्व करने के बाद में आपका क्वार्टर 3 है वो कैलकुलेट हो जाएगा। इसको सोल्व करते हैं तो सबसे पहले 10 है, इसको 65 से मल्टीप्लाई किया 650 आ गया। इसको डिवाइड कर देंगे अपन कितने से 70 से, तो ये आएगा 9.29। तो 40 प्लस 9.29 इक्वल टू 49.29। ये क्वार्टर 3 आ रहा है। अब उसके बाद में क्या निकालना है? क्वार्टर डिवीजन निकालना है। क्वार्टर डिवीजन का फॉर्मूला होता है अपना क्वार्टर डिवीजन इक्वल टू क्वार्टर 3 माइनस क्वार्टर 1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये किसके अंदर है 49.29 माइनस क्वार्टर 1 अपना दे रखा है 27.06 डिवाइडेड बाई 2। इससे बड़ा अपना क्वार्टर डिवीजन आ जाएगा। तो ये आ रहा है अपना 49.29 माइनस इसमें से कर देंगे अपन 27.06 माइनस करेंगे तो ये आएगा 22.23 और 22.23 को डिवाइड कर देंगे कितने से 2 से। तो ये अगर इसको अपन डिवाइड करें तो ये आता है 11.12। तो 11.12 अपना क्वार्टर डिवीजन। ये तो आपके लिए कोई नई प्रोसेस नहीं थी मैडम, इसलिए सिंपल उसी तरीके से कैलकुलेट किए, लेकिन इसके जो सेकंड और थर्ड पॉइंट है वो इम्पोर्टेंट है। अब इसके बाद अपन इसका सेकंड और थर्ड पॉइंट कैलकुलेट करेंगे। वो कैसे कैलकुलेट करना है वो आपको बेसिकली ध्यान रखना है इसके अंदर, क्योंकि ये अपने आप बड़ा ये यूनिक क्वेश्चन एक ही है जिसके अंदर ये पॉइंट पूछा है और काफी बार पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। ये फर्स्ट पॉइंट है क्वार्टर डिवीजन, ये तो काफी प्रैक्टिस में लेते हैं क्वेश्चन, इसलिए अपन निकाल देते हैं इजीली। लेकिन ये जो 2 पॉइंट है ये कैसे कैलकुलेट करना है वो अपने को देखते हैं। तो इसके अंदर जो सेकेंड पॉइंट है वो अपने को दे रखा है, इसका सेकेंड पॉइंट परसेंटेज ऑफ वर्कर्स getting wages more than 40, यानी परसेंटेज निकालनी है वर्कर की जो वेजेस प्राप्त कर रहे हैं और 44 से अबव प्राप्त कर रहे हैं। अब इसके अंदर बड़ा ये पॉइंट है ना, ये वर्कर, ये इसके अंदर अलग हो गया। यहाँ पे यदि वर्कर लिखा होता तो
तो 45 कैलकुलेट करके इसको सोल्व कर सकते थे, लेकिन इसमें वर्कर्स पूछ लिए, जितने भी वर्कर है वो टोटल लेने हैं, तो इसलिए इसका थोड़ा सा कैलकुलेट करने का जो मेथड है वो अपना अलग हो जाएगा। इसके अंदर कैसे कैलकुलेट करना बेटा कि 44 एंड अबव, वो सबसे पहले ये देखना है कौन से ग्रुप के अंदर आ रहा है। इस ग्रुप के अंदर आ रहा है ना, तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे मोर देन 44। इसके अंदर देखिए टोटल जो वर्कर है वो कितना, फ्रीक्वेंसी कितनी बता रही है, नंबर ऑफ वर्कर्स कितने इसके अंदर 70, टोटल वर्कर अपने 70 डिवाइडेड बाय, इसमें जो वेज डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, वेज डिफरेंस यानी ग्रुप का डिफरेंस कितना है, वो अपना है 10 का डिफरेंस है, तो इसके अंदर डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। यानी यदि एक ग्रुप है, यदि वेजेस के अंदर चेंज होता है तो उसके अंदर 7 जो वर्कर है वो इससे इफेक्टेड होते हैं, प्रभावित होते हैं। एक ग्रुप के अंदर 7 का इसके अंदर रूटीन चल रहा है, यानी 70 वर्कर है और 10 का डिफरेंस है, तो पर रुपीस के अंदर चेंज होगा तो वो 7 जो वर्कर है वो इससे इफेक्टेड होंगे, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं दे रखा, तो अपन इसको यूनिफॉर्म मान के चलते हैं। अब अपने को मोर देन 44 चाहिए बेटा, तो उस कंडीशन में अपन क्या करेंगे, 50 में से 44 माइनस कर दीजिए, तो अपने मोर देन लेना है, ज्यादा लेना है, तो इसके अंदर कितने हो जाएंगे अपन कैलकुलेट करेंगे तो 42, इसमें 42 वर्कर्स है वो आ रहा है। कैसे आया, इसमें से इसको माइनस किया 6, 10 डिवाइड काट दिया हमने इसको, तो ये आ गया 7 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो 42 आ गया। उसके बाद में मोर देन 44 हो गया। अब नेक्स्ट ग्रुप देखिए अपने, हम ये पूरा ही लेना है इसके अंदर, तो ये अपना है 52 60 ग्रुप है, इसके अंदर टोटल जो वर्कर अपने वो देखिए कितने हैं, 55 है। नेक्स्ट इसके अंदर 60 to 70 है, इसके अंदर 35 आते हैं, 70 to 80, इसके अंदर टोटल वर्कर कितने हैं 30। ये टोटल अगर अपन इसको करेंगे तो ये वो टोटल वर्कर आ जाएंगे, टोटल वर्कर्स आ जाएंगे जो मोर देन 44 वेजेस प्राप्त कर रहे हैं। तो इसका अगर अपन सम करें तो ये 162, यानी 162 वर्कर्स है वो मोर देन 44 वेजेज प्राप्त करते हैं, रिसीव करते हैं, गेट करते हैं, है ना। अब इसका परसेंटेज निकालते हैं बेटा, 162 है और टोटल वर्कर कितने हैं 500 है, इनटू में 100, तो इसका परसेंटेज निकालेंगे तो इसका परसेंटेज आ रहा है देखिए 162 डिवाइड बाय 5, 32.4%। ये आपका सेकंड पॉइंट हो गया। इसको बेटा कैलकुलेट करते समय थोड़ा ध्यान रखना है, देखना है इसके अंदर कि अपने कैसे कैलकुलेट किए। सबसे पहले अपने ये देखा है कि जो परसेंटेज ऑफ वर्कर्स है वो वाली कैलकुलेट करनी है जो 44 एंड अबोव वेजेस प्राप्त कर रहे हैं। इसके लिए अपने क्या किया, सबसे पहले मोर देन 44 के लिए बेटा इसके अंदर 44 यानी इस ग्रुप के अंदर लाइज कर रहे हैं, तो इसको लिया अपने, इसके अंदर वर्कर की नंबर ऑफ वर्कर्स निकाल ली, वो 42 आ रहे हैं। उसके बाद में नेक्स्ट ग्रुप से वो ऐड किए 162 आया, इसके अकॉर्डिंग इसका परसेंटेज निकाल दिया। अब थर्ड पॉइंट में बता रहा है ये कि अपने को जो नंबर ऑफ वर्कर्स है उसका परसेंटेज निकालना है जो 22 से 58 के बीच में वेजेस प्राप्त कर रहे हैं, यानी 22 से तो अबव और अप टू 58। तो उसको कैसे कैलकुलेट करना है, सेम यही मेथड रहेगा लेकिन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। इसके अंदर अपने को 58 के ऊपर लेना होगा, इसमें तो अपने लास्ट तक के जितने भी वर्कर्स हैं उनको बड़ा काउंट किए हैं। इसका थर्ड पॉइंट देखिए,
गेटिंग वेजेस बिटवीन 22 to 58। इसमें 22 से 58 के बीच का अपने को कैलकुलेट करना है कि जो ऐसे वर्कर निकालने हैं जो 52 से तो अबव और अप टू 58 है वो वेजेस बेटा प्राप्त करते हैं। तो इसके अंदर देखिए स्टार्टिंग पॉइंट तो जैसे फर्स्ट अपने सेकंड किया था ना उसी टाइप से होगा कि सबसे पहले देखिए 22 कौन से ग्रुप के अंदर आ रहा है, इसमें आ रहा है 22 30 के अंदर। तो यहां लिखेंगे अपन मोर देन 22 से अबव। टोटल जो वर्कर है वो इसमें कितने 85 है। वेज इफेक्टेड हो रही है वो 10 रुपीज हो रही है। अब अपने को मोर देन लेना है, इसमें से 30 में से 22 माइनस कर दीजिए तो ये अपना मोर देन 22 वाला ग्रुप है, ये 22 30 आ जाएगा। इसके अंदर 1 रुपये यदि वेजेस में चेंज होता है इसको डिवाइड किया तो 8.5 को बड़ा इसके अंदर इफेक्ट कर रहे हैं और इधर 30 दे रखा है, 30 में से 22 माइनस कर देंगे तो ये आ रहा है अपना 8 आ रहा है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा अपना 68। जो 68 है वो वर्कर है वो इसके अंदर 22 से अबव वेजेस प्राप्त करें 22 30 वाले ग्रुप के अंदर। नेक्स्ट इसके अंदर आप अपने को आगे यहाँ पे 30 to 40 में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सीधा लिखेंगे अपन 30 to 40। इसके अंदर टोटल जो वर्कर है वो कितने 160 है, तो यहाँ पे ले लिया अपन ने 160। नेक्स्ट इसके अंदर 40 to 50, इसमें 70 है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। इसमें नंबर ऑफ वर्कर कितने हैं 70। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए इसके अंदर 50 to 60 है, इसमें 55 है, लेकिन अपन इसको टोटल नहीं ले सकते क्योंकि अपने को अप टू 58 तक का लेना है इसमें। तो यहाँ लिखेंगे अपन मोर देन 22 से स्टार्ट किया था, यहाँ लिखेंगे अप टू 58। अब 58 के लिए बेटा ये देखिए इसके अंदर है टोटल जो वर्कर है वो कितने हैं 55 है, उसी तरह से कैलकुलेट करना है। वेज डिफरेंस 10 का है, इसमें लेस देन है ना, अप टू मतलब लेस देन है तक लेना है, तो इसमें से 58 में से माइनस कर देंगे अपन 50, तो 8 जो वर्कर्स हैं उनका आ जाएगा। इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो 5.5 आ रहा है, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आएगा 5.5 है तो 8 40 44। ठीक है, अब इसका सम कीजिए कितना आता है। तो इसके अंदर अगर अपन इसको ऐड करें 68 प्लस 160 है, उसके बाद में 70 और उसके बाद में 44 है, तो ये आएगा 342। यानी 342 जो वर्कर है वो ऐसे वर्कर है जो 22 से 58 के बीच में जो वेजेस है वो प्राप्त कर रहे हैं, मजदूरी प्राप्त कर रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, अब इसका परसेंटेज दे निकालना अपने को, तो 342 डिवाइड बाय 500 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ जाएगा 68.4। ठीक है, यानी 68.4% है वो वेज वर्कर है जो मोर देन इसके अंदर 22 और अप टू 58 वेजेस है वो प्राप्त कर रहे थे। ये बड़ा इसका एक क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी बुक के अंदर ही दे रखा है जो मैंने आपको कैलकुलेट करवाया इसके अंदर। इसी टाइप से अपने को क्वेश्चन को कैलकुलेट करना है इसमें। ठीक है, अब उसके बाद में क्वार्टर डिवीजन का पार्ट बड़ा कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट अपने इसके अंदर मीन डिवीजन का डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन करते हैं। कल अपनी इंडिविजुअल सीरीज कंप्लीट की थी, आज डिस्क्रीट सीरीज में यदि अपने को मीन डिवीजन निकालना पड़े तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए अपने एक क्वेश्चन ले रहे हैं अपनी बुक का, उससे अपन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसका एक क्वेश्चन ले रहे हैं अपन। देखिए बेटा इसमें डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन लिया है, ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन है जिसमें नंबर ऑफ फ्लावर्स और उसके बाद में नंबर ऑफ प्लांट्स है वो दे रखे हैं।
तो इसके अंदर जो नंबर ऑफ फ्लावर्स है वो इसके अंदर x हो जाएगा, क्योंकि अपन जो प्लांट्स है उनसे जो फ्लावर्स है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो नंबर ऑफ फ्लावर्स है वो तो x है और ये इसका फ्रीक्वेंसी। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट फर्स्ट मोमेंट ऑफ डिस्पर्सन एंड इट्स कोफिशिएंट फ्रॉम द अबव डाटा। अब इसमें फर्स्ट मोमेंट ऑफ डिस्पर्सन का मतलब आपको पता ही है कि इसके अंदर मीन डिविएशन है वो अपन कैलकुलेट करेंगे। अब इसमें मेथड के अंदर ये नहीं दे रखा कि किससे निकालना है, मीन से निकालना है, मीडियन से निकालना है या मोड से निकालना है। तो ये भी आपको बताया था कि यदि कुछ भी नहीं दे रखा है अबाउट एनी इंफॉर्मेशन, इन एब्सेंस इन एनी इंफॉर्मेशन वी कैलकुलेटेड मीन डिविएशन बाय मीडियन, यानी इसका जो बेसिस है वो मीडियन होगा इसमें। ठीक है, तो मीडियन के लिए बेटा सबसे पहले अपन CF अपन निकालेंगे। तो ये आ रहा है 1 4 11 22 37 57। ये इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बना लिया। अब मीडियन निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। मीडियन का फॉर्मूला होता है डिस्क्रीट सीरीज में अगर कैलकुलेट करना हो तो m = n + 1 बाय 2/3। n कितना है इसमें 57 + 1 डिवाइडेड बाय 2 = 29, यानी n का मतलब यहाँ पे टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी है। और टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी लास्ट वाली CF ले लीजिए, उतना ही होता है 57 + 1 डिवाइडेड बाय 2 किया तो ये आ रहा है कितना 29। अब ये किसमें लाइज करेगा, लाइज इन CF 37। तो जब 37 में राइज करेगा तो अपना m मीडियन कितना हो जाएगा, m हो जाएगा इसके अंदर 8, m = 8 हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर बड़ा अपन ने मीडियन कैलकुलेट कर लिया। अब मीडियन के बाद में क्या कैलकुलेट करना है, डिविएशन निकालना है अपने को, डिविएशन फ्रॉम मीडियन। और निकालने का फॉर्मूला x - m, मीडियन जो आया उसको सब x में से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो देखिए अपना x इसके अंदर ये, तो ये तो हो जाएगा अपना 8, सेकंड हो जाएगा 6, फिर हो जाएगा 8 4, नेक्स्ट 2, उसके बाद में 0। ये अपना dm आगे बढ़े, इसके अंदर डिविएशन फ्रॉम मीडियन आगे। अब डिस्क्रीट सीरीज में कैलकुलेट करना है तो एक पॉइंट अपने को एक्स्ट्रा और कैलकुलेट करना पड़ेगा, यानी इसका अपने को फ्रीक्वेंसी से और मल्टीप्लाई करना है। डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर ये इसका एक एक्स्ट्रा स्टेप है, इसको अपन मल्टीप्लाई कर देंगे फ्रीक्वेंसी से। FDM हो जाएगा ये। अब इसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कीजिए। फर्स्ट की फ्रीक्वेंसी 1 है तो ये 8 हो जाएगा, सेकेंड बड़ा इसमें 18, थर्ड इसमें 28, उसके बाद में 22, उसके बाद 0 और ये आ रहा है 40। इसका समेशन कर लीजिए FDM। ठीक है, तो इसका टोटल अगर अपन करते हैं तो ये आ रहा है इसके अंदर 50 90 100 116 116 आ रहा है। अब इसका फॉर्मूला लगाते हैं, मीन डिविएशन का फॉर्मूला अपना, मीन डिविएशन इक्वल टू, इसे मीडियन से निकाल रहे हैं ना, तो सिग्मा FDM डिविएशन फ्रॉम मीडियन डिवाइड बाय सिग्मा F। तो ये अपना है 116 डिवाइड बाय टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी इसमें कितना है 57 से डिवाइड कर दीजिए, आपका मीन डिविएशन है वो कैलकुलेट हो जाएगा। तो इसके अंदर कितना है अपना 116 डिवाइडेड बाय 57, तो ये आएगा आपका 2.035। ये आपकी बुक में भी बड़े इतने दे रखे हैं, तो 2.035 ये अपना मीन डिविएशन बड़ा कैलकुलेट हो गया।
अब इसमें कोफिशिएंट भी पूछ रखा है, तो कोफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन, इसका फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। तो मीन डिविएशन तो आया अपना 2.035 डिवाइडेड बाय मीडियन अपने कैलकुलेट किया था इससे पहले, वो अपना 8, ठीक है, 8 से डिवाइड कर दीजिए तो ये अपना कोफिशिएंट आ जाएगा। तो ये कितना आ रहा है देखिए, ये अपना आ रहा है 2.035 डिवाइडेड बाय 8, तो 0.254, ये इसके अंदर आ रहा है, कितना आ रहा है 0.25, ये इसका कोफिशिएंट। ये आपका डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन है बेटा। यदि डिस्क्रीट सीरीज के अंदर अपने को मीन डिविएशन कैलकुलेट करना पड़े तो सबसे पहले जो भी मीन या मीडियन आपको कैलकुलेट करना है वो कैलकुलेट करना है, उसके बाद में इसका डिविएशन निकालना है, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कीजिए, फॉर्मूले अप्लाई करके क्वेश्चन को अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये अपना डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन बड़ा कंप्लीट है। नेक्स्ट क्लास में कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर यदि मीन डिविएशन अपने को कैलकुलेट करना हो तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं अपन, वो अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर इसका देखेंगे। आज के लिए बड़ा इतना ही है, ओके।